अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के फजल करम से दरस हदीस और दरस कुरान तफसीर का आगाज़ हो चुका है और आज दरस हदीस का दूसरा दिन है और दरस तफसीर का दरस मदरसतुल हसनैन के बानी व मुहतमीम हज़रत मौलाना ओवैस साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। हमारे इस सोशल मीडिया में आने का मकसद ये है कि ताकि आवाम के अंदर क्या हो जाए, सोशल मीडिया के जरिए दरस हदीस और दरस तफसीर की जो दरस हो रही है वो खुले तौर पर पहुंच जाए, आवाम के पास आसानी के साथ पहुंच जाए। ऑफलाइन तो काम हो ही रहा है, लेकिन अब क्या हो, सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों तक दीन की बात पहुंचे, इसका मकसद यही है। तो आज दरस हदीस का दूसरा दिन है और दूसरी हदीस भी है। वो हदीस कौन सी है मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ और उसके बाद उस हदीस का तर्जुमा भी आपके सामने पेश कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन उम्मिल मुमिनीन उम्मी अब्दिल्लाह आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़ज़ु जैशुल कअबा फ़इज़ा कानू बिबैदा अन्ना मिनल अर्दि युख़्सफ़ु बिअव्वलिहिम व आख़िरिहिम क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ युख़्सफ़ु बिअव्वलिहिम व आख़िरिहिम व फ़ीहिम अस्वाक़ुहुम व मन लैसा मिनहुम क़ाल युख़्सफ़ु बिअव्वलिहिम व आख़िरिहिम थुम्मा युबअसून अला निय्यातिहिम मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हाज़ा लफ़्ज़ुल बुख़ारी। ये क्या थी? ये हदीस की इबारत थी। इस हदीस का तर्जुमा क्या है? तर्जुमा देख लो। अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक लश्कर क्या करेंगे? काबा पर चढ़ाई करेंगे, यानी मकामे बैदा पर लड़ाई के लिए उतरेंगे और उनमें से पहले वाले लश्कर को और आखिरी वाले लश्कर को क्या करेंगे? जमीन में धंसा दिए जाएंगे। उनके पहले और आखिरी वाले लश्कर को जमीन में धंसा दिया जाएगा। तो ये आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब ये बात सुनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो ताज्जुब में हो गई कि जमीन में धंसा दिया जाएगा। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, कुल्तु या रसूलल्लाह, मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ युख़्सफ़ु बिअव्वलिहिम व आख़िरिहिम, कैसे उनके पहले और आखिरी लोगों को क्या करेंगे? जमीन में धंसा दिए जाएंगे, जबकि उनमें से बाज़ लोग क्या होंगे? दुकानदारी करने वाले होंगे, बाजार में होंगे, और उनमें से क्या होंगे? कुछ लोग बखुशी शामिल नहीं होंगे, यानी वो खुशी खुशी उस जंग में क्या होंगे? शामिल नहीं होंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युख़्सफ़ु बिअव्वलिहिम व आख़िरिहिम सुम्मा युबअसून अला निय्यातिहिम मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हाज़ा लफ़्ज़ुल बुख़ारी। कि उनके पहले और आखिरी वाले लश्करों को जमीन में धंसा दिया जाएगा, फिर उनको क्या किया जाएगा? फिर उनको उठाया जाएगा उनकी नियतों के मुताबिक। उनकी क्या की जाएगी? उनकी नियत तय की जाएगी कि उनकी नियत अच्छी है या फिर बुरी है। वो जंग में जो शामिल हुआ है वो बुरी नियत से शामिल हुआ है या फिर क्या हुआ है? अच्छी नियत से शामिल हुआ है। तो यहाँ पर दारोमदार किस चीज का है? नियतों का है। अब इसके बाद इस हदीस में जो लुगत है उस लुगत को देख लो। मकामे बैदा, ये बैत की जमा है। मकामे बैदा ये क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि मक्का के दरमियान है और कुछ लोग क्या कहते हैं कि मदीना के दरमियान है, लेकिन इसमें इख्तिलाफ है। और बाज़ लोगों की राय ये है कि ये मक्का और मदीना के अलावा
जगह है। इसकी लुगत क्या है? युख्सफु खसफल अर्दु खसफन, जमीन के मा ऊपरी चीजों को क्या करना? धसा देना। यानी जमीन की जो ऊपर वाली चीज है, ऊपर वाला जो हिस्सा है उनका क्या करना? जमीन के अंदर धसा देना। और उसके बाद कौन सा लुगत है? युबासुन, बासल बास युबासु, ये बाबे नसरा से है, उठाना। उसी से है यौमुल बास, यानी उठने का दिन। अब इस हदीस से क्या मालूम हो रहा है? इस हदीस से मालूम ये हो रहा है कि बुरे लोगों के साथ अगर अच्छे लोग भी हैं तो वो क्या होंगे? नेक लोग भी क्या होंगे? बुरे लोगों की अज़ाब में दाखिल हो जाएंगे। यानी अल्लाह का अज़ाब क्या होगा? नेक लोगों पर भी आ जाएगा। लेकिन अब ये अजीब बात है कि नेक लोगों पर कैसे अज़ाब आएगा? जाहिर सी बात, दुनिया के अज़ाब में क्या है? सब शामिल है ना, दुनिया के अज़ाब में सब शामिल है। अल्लाह का अज़ाब तो आएगा, लेकिन इसमें क्या देखा जाएगा? उनकी नीयत देखी जाएगी। उनकी नीयत क्या है? और इस हदीस की तफसीर, इस हदीस की तशरीह कलाम पाक की एक आयत भी है, वत्तकू फितनतल ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, कि तुम अल्लाह ताला के आजमाइश से बचो, जो सिर्फ क्या आएगा? बुरे लोगों पर ही अज़ाब नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा? नेक लोगों पर भी अज़ाब आएगा। और एक दूसरी रिवायत में है, फ़इज़ा अंज़लल्लाहु बिक़ौमिन अज़ाबन असाबल अज़ाब मन काना फ़ीहिम अला निय्यातिहिम, यानी जब अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल होगा तो सिर्फ क्या होगा? जालिमों पर अज़ाब नहीं होगा, नेक लोगों पर भी अज़ाब आएगा। और उसके बाद क्या होगा? वो अपनी अपनी नियतों के हिसाब से, अपनी अपनी नियतों के मुताबिक उसको क्या किया जाएगा? उठाया जाएगा उनको। और ये जो है हदीस के अंदर इबारत देखे होगे, यफ़ज़ू जैशुल काबा है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है? पेशीन गोई है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है? उमूर गैब में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात और करामात में से है कि कौन सा लश्कर है और कब ये होगा, कैसा होगा, इसके बारे में इसका सही इल्म किसके पास है? सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला को ही इसका सही इल्म पता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो सवाल किया था कि कैसे उनके पहले वाले लश्कर को और उनके दूसरे वाले लश्कर को जमीन में धंसा दिया जाएगा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो सवाल किया था, कैफ़ युख़्सफ़ु बिअव्वलिहिम व आख़िरिहिम व फ़ीहिम अस्वाक़ुहुम व मन लैसा मिनहुम, कि कैसे धंसा दिया जाएगा उनके अगले और पिछले लोगों को, जबकि उनमें क्या होंगे? बाज़ लोग बाजार वाले होंगे। और एक दूसरी रिवायत में है, इज़ा अंज़लल्लाहु बिक़ौमिन अज़ाबन असाबल अज़ाब मन काना फ़ीहिम सुम्मा बुइसु अला निय्यातिहिम, कि जब अल्लाह का अज़ाब किसी कौम पर नाज़िल होता है तो क्या होता है? सब पर ही अज़ाब होता है। फिर क़यामत के दिन अपनी अपनी नियतों के मुताबिक उठाए जाएंगे, यानी उनकी क्या होगा? उनकी नियतों का एतबार किया जाएगा। और किसी शायर ने भी क्या ये खूब कहा है कि उस दिल पे खुदा की रहमत हो जिस दिल की ये हालत होती है, उस दिल पे खुदा की रहमत हो जिस दिल की ये हालत होती है, एक बार खता हो जाती है 100 बार नदामत होती है। गलती तुम एक बार करोगे, गलती क्या करोगे? एक बार करोगे, लेकिन शर्मिंदगी बार बार उठानी पड़ेगी। इसलिए इन सब चीजों से इख्तिराज करना, बचना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या किया जाएगा? फरमा रहे हैं कि नियतों का एतबार किया जाएगा, मामला जो किए जाएंगे नियतों के एतबार से मामला किया जाएगा। और अल्लाह का अज़ाब क्या है? अल्लाह के अज़ाब में सब शरीक हैं,
इस हदीस से मालूम होता है कि आदमी गलत लोगों की सोबत में अपने आप को क्या करे, बचाए। आदमी इंसान अपने आप को क्या करे, गलत सोबत में गलत लोगों के साथ रहने से क्या करे, परहेज करे। खुदा न खास्ता अगर तुमने क्या किया, उनको बुराई से नहीं रोका, उनको क्या बदकारी से नहीं रोका, तो क्या होगा, कल के दिन अल्लाह ताला तुम्हें भी उस अज़ाब में गिरफ्तार कर लेंगे। अगर उनके गुनाहों की वजह से, उनकी बदकारी की वजह से अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल होगा तो क्या होगा, नेक लोग भी उसके ज़ब्त में आ जाएंगे। तो इससे क्या करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। वो एक मिसाल है ना कि सड़े आम को अगर अच्छे आम के साथ रखोगे तो क्या होगा, वो भी खुद ब खुद क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। बाज़ लोगों ने फरमाया ये हदीस दर हकीकत क्या है, कुरान शरीफ की आयत की तशरीह है। और वो आयत क्या है, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। और तुम लोग अल्लाह ताला की आजमाइशों से बचो, जो सिर्फ खास जुल्म करने वालों के लिए नहीं होगा, बल्कि सब के लिए वो अज़ाब क्या होगा, आम होगा। वो अज़ाब सब पर ही नाजिल होगा।